और जो आज जो सर जी ने वो मतलब जो है जिस बात के लिए फ़ॉलो अप के लिए थोड़ा-सा समय हमको दिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद उनके लिए। मेरे ग्रेट अपलायन व गुरु मनीष जी, रानू जी के लिए धमाकेदार क्लैपिंग वाली ताली। आज इनके छत्र छाया में हम सीख रहे हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मान के चलिए फ़ॉलो अप और फ़ॉलो अप का हमारा 6 बुनियादी कार्यों में से एक है और इनमें से और प्लान दिखाने के बाद फ़ॉलो अप करते हैं। बहुत से लोग प्लान दिखाते चले जाते हैं, फ़ॉलो अप करते ही नहीं हैं। जब फ़ॉलो अप नहीं करेंगे तो हमारे साथ उनको क्या पता है कि आप कि हमारे साथ कोई है। अब किसी को भूल जाते हैं, किसी को कर लेते हैं, किसी को भूल जाते हैं, किसी को बता देते हैं। वो लोग फ़ोन पे अब जे पहले बता रहे थे कि 24 से 48 घंटे के अंदर करना है, लेकिन अब 24 से 48 घंटे नहीं चलेगा। अब तो तुरंत प्लान दिखाने के बाद वो घर पहुँच जाएँ या तुम उनके पास से अपने घर आ जाओ। तुरंत पूछिए सर जैसे प्लान जो छोटा-मोटा वो लिया है जैसे प्रोडक्ट उसके बारे में क्या कैसा लगा सर? ये तो आते ही प्रो मतलब एक आध घंटे में ही ये फ़ॉलो अप हो जाता है अब तो। और पार्ट मतलब जो है सामने वाला ये भी कहता है, हाँ ठीक लगेगा और लग रहा है। एक आध प्रोडक्ट तो लेता है जैसे बिस्कुट है, छोटा-छोटा नमकीन है, ये तो ले लेता है। और जो लेता है वो तो हम दे के आते ही आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जैसे मान के चलो, जैसे फ़ॉलो अप बस सही तरीक़ा से हो गया, तो ये मान लो सही तरीक़ा से उसकी शुरुआत भी हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ इस समय हमारे जयप्रकाश जी बैठे हुए हैं और उनसे बिल्कुल सही तरीक़ा से उनसे शुरुआत करा रहे हैं हम। और जयप्रकाश जी मीटिंग में बैठ रहे हैं, इसमें भी हैं और सहवाली में मीटिंग में बैठे थे और उनसे कह देते हैं वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही बंदे उनके साथ काम करने का भी आनंद आता है और सही तरीक़ा से बात को भी फ़ॉलो अप कर रहे हैं वो। तो इसलिए अब फ़ॉलो अप तो करना पड़ेगा साहब। और जैसे मान के चलिए दूर अब हमारा दूर है, अब पास-पास तो हम जगह डोल फिर के भी बता देते हैं, फ़ॉलो अप कर लेते हैं। दूर दाई हैं, हमने कई लोग जैसे पटना में भी हमने कोशिश करी, कुछ लोगों के पास मोबाइल है, किसी का पड़ोस वाले मोबाइल से कनेक्ट करते हैं वो लोग, तो इसीलिए उनसे भी बोल देते हैं। अब उन लोगों में क्या है कि अभी-अभी पिछले महीने भी थोड़ा-थोड़ा सामान भी ले लेते थे। अब देखो, अब दूर है, जाने का साधन तो है नहीं। आ भी जा रहे हैं तो लेकिन वो बात नहीं बन पा रही है, जाने अपना भी ठीक नहीं रह रहा है जाना। तो ज़्यादा तो नहीं, अब फ़ॉलो अप के बारे में इतना तो थोड़ा-थोड़ा मैं सीख रहा हूँ सर आप सभी से और बाकी इस समय जो भी आया है, वो सीखा है, थोड़ा-थोड़ा बता दिया है। जो बाद बाकी जो अफ़सर हमारे मनीष जी हैं, वो अब बताएँगे सर। थैंक यू सर। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद शैतान जी। बहुत शानदार आपने प्रेजेंटेशन दिया और वाक़ई में फ़ॉलो अप का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, 90% का हमारा फ़ॉलो अप ही करता है। तो एक्चुअली मेरे पास अभी स्लाइड अपना जी। डाउनलोड कर रहा हूँ, उसमें एक्चुअली हो नहीं पा रही है अपलोड, तो फ़ोन में है। मुँह से ही हो जाए सर, मुँह से ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, स्लाइड तो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, एक्चुअली डाउनलोड हो रही है ये। तो मैं देख रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 मिनट। टैप करो, टैप करो। 1 मिनट मैं प्रयास करता हूँ, अगर स्लाइड शोज़ में हो जाएगी, कोई फाइल खुल जाए इसमें तो अच्छी बात है। हाँ सर, हो गई, डाउनलोड हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सर 1 सेकंड और लग रहा है, इसमें थोड़ा डाउनलोड नहीं हो पा रही है इसमें। नहीं हो पा रही तो कोई दिक्कत नहीं सर, मुँह से हो जाएगा, कोई सब शैतान जी बिल्कुल थोड़ा 1 मिनट बातचीत चाहते करो, लीडर्स हैं ये लोग। 1 मिनट बातचीत करो, बस हो गई। आप थोड़ा-सा बातचीत करते रहो जब तक। वैसे तो
चाहते लीडर्स हैं, ये सभी जानते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने अनुभवी लीडर बन जाएं कि जहाँ जगह बड़े बड़े लीडर्सों की है और उस जगह पे हम सब बैठे। ये मेरी चाहत है सभी लोगों से और अपने आप से भी। और जैसे आपने एक सुनी होगी कि ना कोई मजबूरी है, ना कोई लाचारी है, और आरसीएम करना तुम्हारी पैदाइशी बीमारी है। तो बस यही है। और उसने एक एक बार में कही है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, अगर मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलेगी। तो सफलता के तो देखो कई कारण हैं, और सफलता तो आनी है सर, दिल में ठानना पड़ेगा। अरे बहुत लोगों ने ठाना है साहब, वो आज कहाँ पहुंच गए, और वो पहुंचे हैं ठान के। हम नहीं ठानेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं साहब, ठानते रहिए सर जी, और चलते रहिए। ये हमारे बिल्कुल सही चीज बताइए। यही ऐसे कार्य हैं जो जाके पिलर हैं। 6 बुनियादी कार्य, 7 कार्डिनल्स, और 6 बेसिक, 8 कोर स्टॉप। ये सभी, ये मान लो कि पिलर हैं, इनसे ही बिजनेस जो सारी चीज निचोड़ इन्हीं में रखा है। इनको फॉलो करते जाओ, चलते जाओ। थोड़ी सी परेशानी तो आएगी, ऐसी बात तो नहीं है कि परेशानी नहीं आए। और परेशानी का सामना तो इंसान ही करता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई और हमारी परेशानी और कोई झेल ले, नहीं। अपनी परेशानी अपने आप को झेलनी पड़ती है। तो हम तो ये कह रहे हैं, धन्यवाद सर, आपने थोड़ा थोड़ा समय देते रहे और सीखते रह रहे हैं। आज हम दो एक आध लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चलिए बहुत कल बहुत चार धन्यवाद छह सिद्धांत जी, लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। ये पीपीटी खुल चुकी है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ अब। ओके, चलिए मैं अपनी बात रखूंगा अब। बस मैं आपके सामने भी स्लाइड शो कर रहा हूँ। तो सभी साथियों का धन्यवाद थोड़ा पेशेंस बनाए रखने के लिए। मैं आपके सामने भी स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन आ रही होगी सभी के पास। स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या सर, सभी लोग? आ रही है? स्क्रीन ऑन नहीं हुई? आ रही है? रुक गई है ना स्क्रीन? बढ़ रही? बढ़ गई? स्क्रीन चल रही है क्या सर? आ नहीं पा रही है। ओके ठीक है, चलिए ठीक है सर। ओके, ऑल ओके नाउ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, शैतान जी ने बताया, फॉलो अप। तो आज हम बात करेंगे फॉलोअप के ऊपर। 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर आपने फॉलोअप किया तो उस फॉलोअप का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, टाइम मतलब ऑपरेशन के टाइम में जब बेहोश किया जाता है पेशेंट्स को, तो पेशेंट को जब बेहोश किया जाता है तो उसके जो होश आने का समय होता है 3-4 घंटे होता है। तो 3-4 घंटे के अंदर उसका ऑपरेशन नहीं किया तो शायद वो ऑपरेशन नहीं करने देगा। इसलिए 48 घंटे के अंदर फॉलोअप बहुत जरूरी है। इसीलिए बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग में कि आपने किसी को प्लान दिखाया है, अगर आप चाहते हैं रिजल्ट उससे, तो आपको फॉलोअप जरूर करना पड़ेगा टाइम से। और टाइम से पहले ही कर ले तो अच्छी बात है, क्योंकि 10% लोग प्लान दिखाने के बाद ज्वाइन करते हैं और 90% लोग फॉलोअप के बाद करते हैं। यानी कुछ लोग तो प्लान दिखाते ही तुरंत ज्वाइन कर जाते हैं, इसमें वो मात्र 10% होते हैं। यानी कि आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया तो मात्र 1% आदमी ही ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर आपने टाइम पर फॉलोअप कर लिया, फॉलोअप ठीक तरीके से किया, तो 90% लोग आपके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको तय करना है कि आपको 90% लोगों को ज्वाइन कराना है या 10% को कराना है। अगर 10% को ही कराना है तो सिर्फ प्लान दिखाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोज आप एक प्लान दिखाइए, कोई उससे फायदा होने वाला नहीं है। आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे और एक आदमी मुश्किल से जुड़ेगा तो उससे आपका रिजल्ट कम आएगा और आपकी मेहनत ज्यादा होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि 90% लोग आपके साथ जुड़े तो आपको ठीक समय पर फॉलोअप करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। 5 फॉलोअप्स, जो नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है 5 फॉलोअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला जो फॉलोअप करना होता है वो होता है प्लान के तुरंत बाद। यानी कि अगर आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के तुरंत बाद ही फॉलोअप जो करना है। मान लीजिए प्लान आपका उसने देखा, प्लान उसको अच्छा लग गया और उसको पसंद आया, कुछ प्रोडक्ट भी आपके ले लिए, तो आपका जो फॉलोअप हो गया वो प्लान के तुरंत बाद उसको बोला, फॉलोअप करा के उसकी ज्वाइनिंग भी हम करा सकते हैं। फिर दूसरा होता है 48 घंटे के अंदर फॉलोअप। हम वहां से आ गए तुरंत, उसके बाद जो भी हम बता पाए उसको बताया हमने, तुरंत फॉलोअप ले लिया उसका, या आपको प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगे, बहुत अच्छी बात है, आगे 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 की प्लान इसको बता दी। लेकिन मान लीजिए तुरंत उसने मान लीजिए प्रोडक्ट नहीं लिया या मान लीजिए ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको उसको दोबारा फॉलोअप करना पड़ेगा। तो वो आपको फॉलोअप 48 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं आजकल लोग फिजिकल तो नहीं जा पा रहे हैं, ज्यादातर डिजिटली फॉलोअप हो रहा है। तो आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से आप लोगों से फॉलोअप ले सकते हैं कि सर आपको प्लान दिखाया था, प्लान कैसा लगा, प्रोडक्ट आपने कुछ यूज कर लिया तो प्रोडक्ट कैसे लगा। उसके बाद 3 और फॉलोअप जरूरी होते हैं। मान लीजिए 1-2 फॉलोअप में वो बंदा नहीं आया, मान लो पहला फॉलोअप आपने किया प्लान के बाद, उसको समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुई सारी बातें, 48 घंटे के बाद आपने फॉलोअप किया, उसमें क्लियर नहीं हुई सारी बातें, तो आपको 2-3 फॉलोअप और करने पड़ेंगे उससे, जब तक उसको समझ में नहीं आ जाए। 2-3 फॉलोअप में आपको पता लग जाए कि हाँ ये बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा, ये हमारा जुड़ने को तैयार है कि नहीं। तो ये 5 तरह के फॉलो आपको करने होते हैं। तो फॉलोअप के कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ आपको स्टेप्स का फॉलोअप करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास फॉलोअप किट होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा हुआ है फॉलोअप किट तो नई चीज है, किट क्या होती है? किट का मतलब हो गया फॉलोअप करने आप किसी के पास जा रहे हैं, एक तो होता है प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो प्लान दिखाने की आपकी अलग किट हो सकती है, वो आपका एक बिजनेस बैग हो सकता है, इसमें आपका एक प्लान की कॉपी हो सकती है, आपके कुछ ब्रोचर्स हो सकते हैं। लेकिन फॉलोअप अगर आप करने जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो फॉलोअप के लिए किट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉलोअप में एक्चुअली क्या है, आदमी क्वेश्चन करता है, वो आपके सामने सवाल खड़े कर देगा, अब आपको उसको सवालों का जवाब देना है, तो आपके पास हथियार होने चाहिए, यानी कि टूल्स होने चाहिए। टूल्स में आपकी वीडियोस आ सकते हैं, कुछ आपके ब्रोचर्स, कुछ आपके लिफलेट्स आ सकते हैं। मान लीजिए उसने कुछ प्रोडक्ट के बारे में बोला कि सर प्रोडक्ट आपका मुझे महंगा लगा, तो आप तुरंत एक वीडियो दिखाइए। हो सकता है वो पूछ ले कि सर प्रोडक्ट तो हमने आपका ले लिया है, लेकिन कुछ लोगों को फायदा हुआ है क्या? तो आपसे टेस्टिमोनियल पूछेगा वो, कितने लोगों को फायदा हुआ, तो आप उससे 1 मिनट के टेस्टिमोनियल आप रखेंगे अपने पास, तो आप उसको शो कर सकते हैं, आप लीफलेट समझा सकते हैं। आपके जो भी सवाल उसके मन में आ रहे हैं, आप उसके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे टूल्स के माध्यम से, तो हर सवाल का आपके पास जवाब होगा। तो फॉलोअप किट आपके पास होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 विकल्पों के साथ समय के लिए पूछे। मान लीजिए आपने उससे प्लान दिखाया, उससे आपने पूछा कि सर प्लान आपने देखा तो मैं अगली बार मीटिंग के लिए कब आ जाऊं, तो उसको आप विकल्प दीजिए कि सर एक काम करते हैं, तो आप प्रोडक्ट यूज करिएगा, आप इस मीटिंग के बाद, अभी तो मेरे पास टाइम कम है, तो अगली मीटिंग आप आपसे करते हैं। तो 2 ऑप्शन आप उसके सामने रखिए कि सर ऐसा करते हैं, सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे मिलते हैं। 2 ऑप्शन आपने रखे, तो उनमें से कोई चूज करेगा वो, तो आपको वो समय दे देगा, यानी कि उसी टाइम आपने अपॉइंटमेंट के लिए उसे टाइम फिक्स कर लिया अगले अपॉइंटमेंट के लिए। पॉइंट टू बी रिमेंबर, यानी कि कुछ चीजें आपको याद रखने की है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप रख लीजिए। जब भी आप किसी के पास जा रहे हैं प्लान दिखाने, आपको 3 काम करने हैं। पहला काम, या तो उसको आपको प्रोडक्ट बेचना है, खाली हाथ नहीं आना है, आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को बेच के आना है। मान लीजिए उसने कई बहाने कर दिए आपके साथ, प्रोडक्ट आपका नहीं लिया, तो कोई बात नहीं है, नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात आती है कि केवाईसी ले। मान लीजिए कोई व्यक्ति तैयार हो गया आपके प्लान से, इतना इंप्रेस हो गया वो कि आपको प्लान दिखाने के लिए वो तैयार हो गया कि सर ठीक है, अच्छा काम है आपका, मैं करने को तैयार हूँ, तो आपको देरी नहीं करनी है, आपको तुरंत से ई केवाईसी लेनी है। ई केवाईसी का मतलब आपको उसके डॉक्यूमेंट लेने के, सर अपना एक फोटो दे दीजिए, अपना बैंक पासबुक दे दीजिए, आपका आधार कार्ड दे दीजिए, तुरंत आपका ई केवाईसी ले लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ व्यक्ति वो सही में जुड़ने के लिए इच्छुक है। तो अगर मान लीजिए ना तो वो प्रोडक्ट ले रहा है, ना वो केवाईसी दे रहा है, यानी कि ना तो ज्वाइनिंग हुई ना प्रोडक्ट बेचा, तो आपको क्या करना है, दोबारा उससे टाइम जरूर लेना है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट भी नहीं लिया, केवाईसी भी नहीं करा रहा है, अपना ज्वाइनिंग भी नहीं करा रहा है, तो आपका काम ये दोबारा उससे टाइम जरूर लेना है, खाली हाथ वापस लौट के नहीं आना। टाइम जरूर लेके सर कोई बात नहीं, आज आपके पास समय नहीं है, आज मान लीजिए आप समझने को तैयार नहीं है, जो भी आपके समझ में नहीं आ पाया, एक काम करते सर कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास समय कम है, मैं दोबारा आपसे टाइम लेता हूँ, आप जितने बजे फ्री है उस हिसाब से आप टाइम ले लीजिए, दोबारा टाइम लेके फिर दोबारा आप उससे मिलने जाइए। मान लीजिए आपकी बात नहीं मानता, तो अपने अपलाइन को ले जाइए सर, अपने सीनियर को आप अगली बार ले जाइए कि सर मैं एक बार उसके पास गया था, आप चलिए फॉलोअप करने, मेरी उसने बात नहीं मानी। तो इस तरीके से आप करेंगे तो 3 चीज आपको जरूर करनी है। तो मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, या तो मैंने सामने वाले को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचा है, या ज्वाइनिंग हुई है, खाली हाथ कभी लौट के नहीं आए। और तीसरे पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ी खैर, लेकिन आप लोग नए हैं तो आपको जरूरत पड़ सकती है इसकी, तो दोबारा जरूर टाइम लें। ये ना सोचे कि एक बार उसने मना कर दिया तो अगली बार नहीं जा रहा है, अगली बार के लिए टाइम जरूर लें सर। आगे चलते हैं सर। ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें मैं आपके साथ बताऊंगा, इसके लिए अटेंशन रखें। पहला काम आपको करना है, जो फॉलोअप आप करें, तो धैर्य जरूर रखना है, पेशेंस रखना है। आपको किसी बात
हर बात के लिए पेशेंस रखना है। मान लीजिए कुछ ऐसे सवाल वो कर सकता है, कुछ बातें वो ऐसे करेगा जो आपको गुस्सा भी आ सकता है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, धैर्य बना के रखना, पेशेंस के साथ बात करनी है, हमेशा ऊर्जावान बने रहे, हमेशा उसके सामने एनर्जेटिक रहे, एनर्जी बनी रहनी चाहिए। भले ही वो किसी भी तरीके के सवाल कर रहा है, वो बड़ा पकाऊ है, मान लीजिए कोई पकाऊ नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी एनर्जी को बरकरार रखें। एनर्जी आपकी जो शुरुआत में उससे बात करने में होनी चाहिए, वही बात खत्म करने टाइम होनी चाहिए, वही बात दोबारा मिलने के बाद होनी चाहिए। मतलब एनर्जी लेवल में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए, एनर्जी एकदम हाई पावर रहनी चाहिए। हो सकता है वो आपसे इंप्रेस हो जाए इसी बात से कि सर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, भले ही आपका प्लान कैसा कुछ भी देखा नहीं, लेकिन आप बाद में जाके सोचे जरूर यार कितना एनर्जेटिक आदमी था यार, बिल्कुल छुपोने का नाम नहीं लिया था, कितनी बेहतरीन बात की उसने, कितना एनर्जी के साथ बोला। तो ये आपको करना है, ज्यादा ना बोले, मतलब नाक तोल के बात करनी है आपको। ये नहीं है कि मतलब आप बड़ा चढ़ा कर बातचीत कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब जो आपकी प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको बारीकी के साथ जानकारी देनी है, जो आपका प्लान है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। मतलब बड़ा चढ़ा के आप ना बोले, ओवर कमिट ना करें कि सर ऐसा नहीं, ये हमारा एसेंट है, अरे बहुत शानदार सर, एक मिनट में एक महीने में आपका पूरा 10 किलो वजन कम कर देगा। इस तरीके की बातचीत नहीं करनी। जो प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है, यानी कि जिस प्रोडक्ट से जो फायदा मिलता है, बस वही आपको लोगों को बताना है, ईमानदारी के साथ बताना है, ईमानदार रहें, हर चीज के बारे में ईमानदार रहना है आपको, क्योंकि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। आप ईमानदारी के साथ लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो लोग आपके साथ ज्यादा जुड़ेंगे, आपके साथ बातचीत ज्यादा कर पाएंगे। ओपन एंडेड सवाल ना पूछे। ओपन एंडेड सवाल कौन से होते हैं, जैसे कि कोई आपने सवाल पूछा सामने वाले से, अब मान लीजिए उसका जवाब आपको पता है, उसका जवाब क्या रहेगा आपको पता है, तो सवाल आप पूछिए। मान लीजिए उसका जवाब आपको नहीं पता है, तो इस तरीके के सवाल मत पूछिए। यानी कि आप उससे ऐसा ना पूछिए सर आपको प्लान कैसा लगा, अब वो बहुत सारे सवाल आपसे कर सकता है, जवाब दे सकता है कि प्लान ऐसा था वैसा था, कई तरीके के सवाल वो जवाब देगा। इस तरीके के सवाल नहीं पूछने, प्रोडक्ट कैसे लगे ये भी नहीं पूछना है। ओपन एंडेड सवाल का मतलब होता है जिसका जवाब आपको पता ना हो, तो आपको सवाल ऐसे पूछने हैं जिसका जवाब आपको पता हो। जैसे कि आपको पूछना है कि सर आपको मैंने 5 प्रोडक्ट दिए थे, उनमें से आपको कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे। अब वो निश्चित बताएगा 5 में से कोई एक आध प्रोडक्ट तो अच्छा लगेगा उसको, उसके बारे में वो आपको बताएगा। तो आपको पता है कि यहाँ 5 में से एक दो प्रोडक्ट के बारे में तो बताया कि अच्छा है, तो आपको जब श्योरिटी हो कि हाँ इस तरीके का जवाब उसका आएगा, तभी आपको पूछना है। इमोशनल ना बने, भावुक ना बने। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती कर दी, साहब अरे यार कहाँ से आगे चलो जाओ यहाँ से, तो आपको इमोशनल नहीं होना है कि इस आदमी ने ऐसा कैसे कह दिया, कोई प्रोडक्ट के बारे में ऐसा कुछ आपसे कह दिया कि नहीं नहीं प्रोडक्ट तो सब बेकार बकवास था, आपको इमोशनल नहीं होना। कोई बात नहीं, धैर्य के साथ बन रही है, कोई बात नहीं सर, बेकार था तो क्या बेकार लगा उससे पूछिए, प्रयास करिए, कोई बात नहीं सर, अच्छा ये अच्छा लगा, कोई बात नहीं, क्या अच्छा लगा सर वो बताइए, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा बताएगा। मान लीजिए कुछ भी अच्छी नहीं बता रहा, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से चले आइए, कोई दिक्कत नहीं, इमोशनल ना हो। उसके साथ बहस ना करें कि सर उसने बोल दिया कि नहीं नहीं ये आपका खराब है, तो आपको बहस करने लग गए, अरे सर खराब कैसे सर, आप गलत बात करें, खराब कैसे आप मुझे बताइए, ऐसा तो नहीं दिखता, तो आप बहस ना करें। उसने कोई चीज कह दी कि सर ऐसे नहीं ऐसे, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सर हो सकता है ऐसा आपको मानना हो सकता है, चलिए मैं आप मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं है, आगे मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ, तो बहस ना करें। एक बिजनेस किट के साथ जरूर जाएं। बिजनेस किट में आपकी किताबें होनी चाहिए, आपके कुछ टूल्स होने चाहिए, कुछ लीफलेट्स होने चाहिए, एक प्लान की डायरी अच्छी सी होनी चाहिए, पेन आपके पास खुद का होना चाहिए। इस तरह के कुछ बिजनेस किट आपके पास होना चाहिए। आपका पास पिट्टू बैग होना चाहिए। प्रायोरिटी के हमारे पास बहुत सारे बैग हैं, आपके पास वो बैग जरूर होना चाहिए। मान लीजिए प्रायोरिटी वाले बैग हर आदमी नहीं ले पा रहा है, कोई बात नहीं, 100 रुपए का हमारे पास एक किट बैग है, उसका नाम ही किट बैग रखा गया है। वो किट बैग का नाम इसलिए रखा गया, बिजनेस किट है वो, एक तरह से किट का वो काम करती है, उसमें आपके सारे टूल्स आ जाते हैं, कुछ हल्के फुल्के 2-4 प्रोडक्ट आप उसमें डाल के रख सकते हैं, तो इस तरीके पूरी वो किट बन जाती है। उस किट का जरूर इस्तेमाल करें। जिन भी शादी की जरूरत हो पीयूसी से अपना ले सकते हैं, पीयूसी अवेलेबल रहती है। तो ये कुछ ध्यान रखने योग्य मैंने आपको बातें बताई, इन पर अगर हम काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो अगर इन चीजों पे हम काम करेंगे तो आपको सोल्ड मिलेगा, यानी कि प्रोडक्ट आपका सोल्ड हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका सेल हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। अगर इन चीजों को जो मैंने आपको बताया, इन चीजों पर आप ध्यान देते हैं तो आपका प्रोडक्ट आसानी से बिक सकता है। उसके बाद अगर आप सोल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब रिजल्ट आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएंगे वो जो आपको परिणाम मिलेंगे, परिणाम आएंगे प्रोडक्ट को सेल करने से। तो प्रोडक्ट सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पहली मीटिंग में करें, चाहे दूसरे फॉलोअप में करें, चाहे 2-3 फॉलोअप अगर आप करें उसके बाद आप करें, तो इसी को हम रिजल्ट का नाम देते हैं। और कोई भी चीज है, आपको बहुत सारी जानकारी आज मिली, लेकिन अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया, यानी कि फील्ड में अमल में नहीं लाए, तो कोई फायदा नहीं है। तो जो भी आज जानकारी मिली है आपको उसको अप्लाई करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। तो मैं आपके सामने बस स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। अब आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हो फॉलोअप से रिलेटेड, तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी मन में सवाल आ रहे हो, फील्ड से रिलेटेड कोई सवाल आ रहा हो, मान लीजिए फील्ड में किसी तरीके से सवाल आ रहे हैं,
आप लोग काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्लान आप लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन कई लोगों की दिक्कतें आ रही हैं, कई लोगों के सवाल मन में आते हैं, तो उन सवालों से हम कैसे निपटेंगे ये भी हमारा जरूरी है। तो जिसके भी सवाल आ रहे हो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो कैलाश जी का कोई सवाल आ रहा है? जी कैलाश जी, कैलाश साहब कुशवाहा जी अपनी बात रखें सर। जी कैलाश जी, कैलाश जी सुन पा रहे हैं क्या? जय सिंह कैलाश जी। जी सर सर आपने बोलिए। फॉलो के बारे में बताया, जी 5 फॉलो के बारे में जो बताया सर, 48 घंटे के अंदर हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, लोगों को छोड़ देते हैं कि जी अपने आप आए, ऐसा तो नहीं हो सकता सर। जी फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे और सीख रहे हैं बहुत कुछ। सामान प्रोडक्ट जैसे यूज करते हैं लोग, वहाँ यूज के बाद अच्छा ही बताते हैं, पर ज्वाइनिंग के लिए तैयार नहीं होते हैं सर। जी, मतलब प्रोडक्ट उनको अच्छा लग रहा है, आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? हाँ, ज्वाइन नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए, तो ज्वाइन नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी फॉलोअप में ही कमी है। अगर आदमी ज्वाइन नहीं कर रहा तो हमें लगातार उसको फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं, हम सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए हमने प्रोडक्ट दिए, मान लीजिए उसको प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, अच्छी बात है। कैलाश जी एक क्वालिटी टीम बुक आती है, उसमें आप देखेंगे तो 3 बार हमें लगातार उसको फॉलोअप करना होता है कम से कम। जो मैंने आज बताया, तो आपने अच्छा प्रोडक्ट दिए हैं तो प्रयास करिए 2-3 बार उसको आप प्रोडक्ट दे पाए। तो हो सकता है तीसरी मीटिंग अच्छा में वो आपसे खुद कहेगा कि सर और क्या इसमें फायदे हैं और मुझे बताइए। फिर आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, थोड़ा अच्छा थोड़ा उसको बताने का, निश्चित रिजल्ट आएगा सर। तो ये पॉइंट एक्चुअली राइट स्टार्टअप का है। अगला पॉइंट हम स्टार्टअप का ही लेंगे, तो आपको उसमें पता लगेगा कि स्टार्टअप कैसे कराना है लोगों का, उसमें डिटेल में बात करेंगे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद ठीक सर, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब उम्मीद करना चाहूंगा रवि यादव जी को। जी रवि सर अपनी बात रखें सर। जी रवि सर। जय आसिम सर। बहुत अच्छा था और काफी तरीके से बताया। और जी और रवि सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है आपकी तरफ। और रवि जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है सर। जी रवि जी। चलिए रवि जी आवाज नहीं आ पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया आपकी भावना, आपकी भावनाओं को मैं समझ चुका हूँ सर, कोई बात नहीं। चलिए और किसी का कोई सवाल आ रहा हो मन में तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और आज बड़ी जबरदस्त तैयारी कंपनी की चल रही है, मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल अपनी दुकान को उन्होंने पूरा ठान लिया है। अब अपनी दुकान मिनी पीयूसी बन के रहेंगे, उसके लिए तैयारी चल रही है। मैंने देखा था, सेशन देखा है सौरभ सर का, अभी 8 बजे बहुत शानदार सेशन था। तो अब टाइम हमारे पास चूंकि है थोड़ा सा, तो मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा। अपनी दुकान पे एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, अपनी दुकान को सुविधा दे दी गई है पीयूसी वाली। यानी कि जिस तरीके से पीयूसी से बिलिंग होती थी, उसी तरीके से आप अपनी दुकान से बिलिंग कर पाएंगे। तो ये सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी जो साथी पहली बार में, जो भी लोग अपनी दुकान कर रहे हैं उसके बाद अपना जो डायमंड क्लब रेगुलर कर रहे हैं सर, जिन भी साथी घर में अपनी दुकान खुल चुकी है बहुत बढ़िया है, जिन भी साथी घर में अभी नई खुली है तो उन भी साथियों की हम अपनी दुकान खुलवा सकते हैं। बहुत अच्छा नया तरीका आ गया है। तो उसमें पहली बार में आपको खरीदारी करनी पड़ेगी कम से कम 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए से आपको अपना कोड मिल जाएगा। तो जैसे पीयूसी कोड एक्टिवेट होता है, जिस तरीके से पीयूसी कोड हमें मिलता है, जैसे मान लीजिए हमारा पीयूसी है, हमारे पीयूसी पे हम जो भी सामान मंगाते हैं वो कोड पे आता है, उस तरीके से आपके लिए अपनी दुकान बन जाएगी पीयूसी, और हमारे पीयूसी बन जाएंगे आपके लिए डिपो। जैसे हमारे लिए डिपो है मथुरा, हमारा पीयूसी आगरा है, इसी तरीके से आपके लिए जो डिपो बन जाएगा वो हमारा पीयूसी बन जाएगा आपका शास्त्रीपुरम का, ये बन जाएगा आपका डिपो। यानी कि आपने पीयूसी से माल उठाया, सामान उठाया, अपने घर पे रखा, और आपके घर पे जो अपनी दुकान होगी, मैजिक कॉर्नर डिस्प्ले वॉल हो जाएगी, वो आपके लिए बन जाएगा एक पिकअप सेंटर। तो आपको इतनी सुविधा मिल जाएगी वहां से कि आप अगर चाहे उस पिकअप सेंटर, यानी कि आपने अपनी दुकान के कोड से आप किसी भी अपने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का, जो भी आपकी डाउनलाइन में आती है, ध्यान रखिएगा आपकी डाउनलाइन में जो भी व्यक्ति आता है, जो योर बिजनेस योर ग्रुप में शो होता है, उसमें से किसी व्यक्ति का, किसी भी साथी का आपको बिल काटने की सुविधा मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपके घर पे सामान रहेगा और आपके घर से ही आपके डिस्ट्रीब्यूटर सामान ले जाया करेंगे, और पीयूसी उनको नहीं जाना पड़ेगा। और कुछ जो चैलेंजेस आते थे कि पीयूसी से बिल नहीं कट पा रहा है, वो समस्या भी आपकी यहाँ से दूर हो जाएगी। तो आप घर बैठे बैठे ही लोगों के बिल काट पाएंगे, जब चाहे अपनी मर्जी से काट पाएंगे, जैसे चाहे आप काट पाएंगे। मान लीजिए कोई टारगेट चल रहा है, अब आपको बिल काटना है, आपके पास बिलिंग अवेलेबल है,
तो आप उसने पीयूसी अपने जो अपनी दुकान का कोड है उससे आप कोई बिलिंग कर सकते हैं। तो कोई पीयूसी वाला भी यहाँ पर कोई गलत काम नहीं कर सकता। कई पीयूसी वाले बिल नहीं काटते हैं आपका टाइम पे, वो झंझट खत्म हो गया। तो आपको क्या करना है, अपना माल उठा के लाना है पीयूसी से इकट्ठा, 8-10 हजार का सामान आप ले आइए, उसको अपना कटवा के आइए। तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल आईडी नहीं देनी है। पर्सनल आईडी की बजाय आपको अपनी अपनी दुकान की पीयूसी कोड जो मिल जाएगा वो वाली आईडी आपको देनी है। तो उस आईडी पे बिल कट जाएगा पीयूसी से, तो वो आईडी आपकी अपनी दुकान की रहेगी। अब अपनी दुकान की आईडी से आप जिसका चाहे बिल काट सकते हैं, चाहे किसी भी डाउनलाइन का काट दीजिए, चाहे अपने स्वयं का काट लीजिए। तो उससे आपकी रिटेलिंग भी हो गई, डाउनलाइन की समस्या खत्म। तो लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है, 10,000 का सामान आपको एक बार में लाना पड़ेगा। जैसे ही आप 10,000 का सामान ले आएंगे, अपना पीयूसी का एक ऑनलाइन आप जाएंगे, मैं उसकी जानकारी दूंगा अगली बार आपको। तो ऑनलाइन ऐप पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसा पीयूसी का करना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप उसमें डालेंगे तो एक कोड जनरेट हो जाएगा आपका। उस कोड पे आप पीयूसी से जाकर के खरीदारी करेंगे 8-10 हजार की। 10,000 की जैसे ही आपने खरीदारी उस आईडी में कर लेंगे, आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। उस पासवर्ड से आप जब चाहे लॉगिन कर पाएंगे, पीयूसी ऐप के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। तो एक तरह से पीयूसी कोड आपको मिल जाएगा। इस तरीके से पूरे महीने आप चाहे किसी का बिल काटिए। तो इस तरीके बहुत कंपनी अच्छी तैयारी चल रही है। तो मैं आज ही इसको रजिस्ट्रेशन कर दूंगा और सभी साथियों से निवेदन है आप भी इसको थोड़ा समझिए। कल मैं आपको एक अलग से इसकी ट्रेनिंग भी अपना देने का प्रयास करेंगे। तो अपनी दुकान पे काम करेंगे। कैलाश जी कुछ सवाल दोबारा आ रहा है आई थिंक। जी कैलाश जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी कैलाश जी, जी कैलाश सर अनम्यूट करें सर। हाँ सर जी। जी सर। जी कब से चालू होगा? जी हमने आज ही सामान खरीदा, 10,000 का भी बिल नहीं कटा है। हाँ तो अभी कच्चे बिल पे तो बहुत अच्छी बात है, आज से सुविधा चालू हो गई है। तो अब आपको पहले हमने आज ही खरीदा। ऑनलाइन जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। अभी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू हो चुका है और कुछ अपडेट चल रहा है सर। तो अगर आप पीयूसी से सामान ला चुके हैं तो अभी बिल मत कटवाइएगा, कच्चे बिल पे रखिएगा उसको सर, ठीक है। मैं आपका पहले रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, उसके बाद आपको उस बिल को कटवाना है, ठीक है सर। तो कितने का सामान ले आए आप वहां से? लगभग 11,000 रुपए का लाया सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मिनिमम 10,000 रुपए का आपको चाहिए होता है। तो ठीक है, उसको आप कच्चे बिल रखिएगा, अभी कटवाइएगा मत। ठीक है, मैं कल आपसे बात कर लूंगा पर्सनली किस तरीके से करना है, ठीक है सर। ठीक ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी आप वाकई में लीडर हैं, क्योंकि आप हर काम को बड़ा जल्दी कर ले, बड़ा फास्ट करते हैं। लोग अभी सोच ही रहे हैं आज 1 तारीख हो गई, आपने 10-11 की खरीदारी कर ली। बहुत शानदार कैलाश जी, आपके लिए डिजिटल तालियां बनती हैं। वाकई में लीडर वही है जो हर काम को पहले करते हैं। तो आप तो हमसे भी फास्ट हो गए सर, बहुत शानदार। चलिए, और किसी का कोई सवाल आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। और ये मैंने कुछ कंडीशन आपको बता दी है, टर्म्स एंड कंडीशन और भी इसकी आती हैं। और इसके लिए एक कंडीशन और है, अगर आपने अपनी अपनी दुकान का कोड आपने ले लिया है तो आपको लगातार, जैसे मान लीजिए इस महीने आपने 10,000 का सामान लिया, तो अगले 2 महीने में आपकी कम से कम 5,000 रुपए की खरीदारी उस पीयूसी कोड पे होना अनिवार्य है जो अपनी दुकान का आपको कोड मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपनी दुकान का कोड ले लिया है तो आपकी जिम्मेदारी अभी है कि रेगुलर अपनी दुकान को चलाना है, रेगुलर वहां से सामान आपका सेल होना चाहिए। और सेल अगर आप नहीं कर पाते तो आपका पीयूसी का जो है, अपनी दुकान का पीयूसी कोड आपको मिला है, वो कंपनी डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है और शायद अगली बार आपको दे भी ना हो। तो इससे आपको सुविधा ये मिल जाएगी, आपको 12 पीयूसी नहीं जाना पड़ेगा। तो जैसे पीयूसी की रेंज 3 किलोमीटर की इस समय रही है, तो अगर आप चाहें तो उस रेंज को घटा करके 1 किलोमीटर 500 मीटर तक भी कर सकते हैं। तो आप अपने आसपास ही दुकान खुलवा दिए, हर 1 किलोमीटर में आप 2-4 दुकान खुलवा दीजिए, फिर आप देखिए बिजनेस कितना तेजी से बूम करता है। बहुत शानदार हो जाएगा सर, बहुत शानदार तरीका चल रहा है बिजनेस का। और इस तरीके से लगातार आप आते रहिएगा ट्रेनिंग। और कल की ट्रेनिंग और है मेरी, उसके बाद हम बहुत जल्द और नई ट्रेनिंग डिजाइन करेंगे। उसमें कुछ नया लेवल का बातें होंगी, कुछ हाई लेवल की बातचीत उसमें हम करेंगे जो थोड़ा सा इससे बहुत हटकर होंगी, बहुत आगे बढ़कर होंगी। और अपनी दुकान के लिए भी हम जगह जगह होम मीटिंग करने का प्रयास करेंगे और टाइम टू टाइम आपके साथ होम मीटिंग करते रहा करेंगे, ताकि अपनी दुकान के बारे में आपको जानकारी हो और अपनी टीम के लोगों को भी आप बता पाए। तो ऐसा सिस्टम हमको बनाना है अपनी टीम में कि ज्वाइनिंग ही अपनी दुकान से हो, उसको बताना है कि यही आपका सिस्टम है। अब आपको अगर ज्वाइनिंग करनी है, अगर आपको डायरेक्ट सेलर बनना है, तो आपको 10,000 रुपए का सामान लेना पड़ेगा पहली बार में, और लगातार उसको 2 महीने कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा। 5,000 रुपए का सामान आपको कम से कम हर महीने लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको आगे काम करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से अब आपको जो ज्वाइनिंग करनी है, अब ज्वाइनिंग ही आपको करानी है अपनी दुकान से। तो सिस्टम ही बदल गया है। अब जो नेटवर्क बनेगा, अब नेटवर्क लोगों का नहीं बनेगा, अब नेटवर्क बनेगा आपका अपनी दुकान वालों का। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी दुकान अपने घर में खोलना, तो आज ही उसकी तैयारी कर लीजिए। अगस्त का महीना आपके पास है, सितंबर का महीना आपके पास है। सितंबर का बड़ा टारगेट लेकर के आप काम करेंगे तो बहुत शानदार तैयारी हो सकती है आपकी। हर पिन आपकी
निकल सकती है। जो भी आपने पिन का टारगेट लिया, चाहे बिगनर हो, चाहे स्टार्टर हो, चाहे ओपनर हो, चाहे रॉयल्टी के टारगेट क्यों ना ले लो, आप ले सकते हो, क्योंकि अपनी दुकान से बहुत बड़ा काम मल्टीप्लीकेशन को होगा, तो बहुत शानदार होने वाला है। और ये फॉलोअप अगर आप इस तरीके से आप करेंगे लोगों का, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई भी व्यक्ति आपको मना नहीं करेगा। हर व्यक्ति बिजनेस में आना चाहेगा, लेकिन अगर हम सही टाइम पे करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो इस मीटिंग की हम समाप्ति करेंगे, हमारा टाइम भी होता ही आ रहा है, हमारे पास टाइम भी अब कम रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग आने के लिए। तो लास्ट में मैं सभी को चाहूंगा, सभी लोग लीडर क्लैपिंग के साथ, और मैं सभी को एक बार अनम्यूट